नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। कैमला की जो कहानी है आज आप देख ही रहे हैं, पूरा दिन से आपके सामने हैं सारी चीज़ें। आज हम 8 PM में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। 20 दिसंबर को नारनौल में एक पंचायत हुई थी, रैली हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और वो रैली में मुद्दा था SYL का पानी। और जो राव इंद्रजीत जी हैं, जो केंद्र में मंत्री भी हैं और जो पुराने कांग्रेसी हैं, अब भाजपाई हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक सलाह दी थी कि जो दक्षिण हरियाणा है वो आप लोगों के साथ है, हमेशा मजबूती के साथ खड़ा है। और इशारों में उन्होंने तंज भी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी पे कसे थे कि आप हमें छोड़िए, आप तराई वाले इलाकों में जाके बात करिए लोगों से, तराई में ऐसे ऐसे कार्यक्रम करें, तराई में लोगों को समझाएं। तो उसके बाद ये घरौंडा ज़िले का जो गांव है कैमला, इसमें ये किसान पंचायत रखी गई थी। और चूँकि करनाल अब CM सिटी है, तो हरविंदर कल्याण जो घरौंडा के विधायक हैं, उन्होंने ये पंचायत का आयोजन किया था। हालांकि ये बात सही है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अब जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, वो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का हेलीपैड पहले ही खोदा जा चुका है। आज मुख्यमंत्री जी भी नहीं वहाँ पे उतर पाए, और उन्होंने इसके बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बिंदु भी मैं आपसे चर्चा करूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है आज की कैमला वाले एपिसोड के बाद में। लेकिन जो कैमला में जो कुछ हुआ, उसमें मुझे जो पॉजिटिव बातचीत जो लग रही है, पॉजिटिव चीज़ जो लग रही है, वो ये है कि कैमला में किसी प्रकार का कोई किसान घायल नहीं हुआ है। और कैमला का जो मामला है, भले ही ये किसान पंचायत ना हो पाई हो सरकार के लिए, हालांकि एक सेटबैक है ये, लेकिन कुल मिलाकर ये मामला शांति से ही निपट गया, ये भी एक बड़ी बात है। और वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उनके लिए ये चुनौतीपूर्ण समय था। हालांकि वाटर कैनन और जो आंसू गैस के गोले हैं छोड़े गए हैं, लेकिन कुल मिला के कोई घायल इसमें होने के बड़े संख्या में समाचार नहीं हैं। ये एक राहत की बात भी है। कैमला में विरोध होना था, और ये विरोध आज इस स्तर पे हुआ है। इसके पीछे जो मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें चर्चा करेंगे हम लोग अभी इसके बाद। उसमें उन्होंने एक नाम लिया है, गुरनाम सिंह चढ़ौनी जी का। तो गुरनाम सिंह चढ़ौनी को उन्होंने एक तरह से उन पे आक्षेप लगाया है कि ये सब गुरनाम सिंह चढ़ौनी जी की वजह से हुआ है। उन्होंने लोगों को भड़काया, उन्होंने कहा कि मरोड़ निकाल दो इनकी। तो उसके बाद लोग भड़के हैं, नहीं तो किसान पंचायत आराम से हो जाती। अब चूंकि खुद हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री गुरनाम सिंह चढ़ौनी जी का नाम ले रहे हैं, तो ये निश्चित बात है कि गुरनाम सिंह चढ़ौनी पे इस संबंध में केस भी दर्ज हो सकता है, या अभी ना हो तो गुरनाम सिंह चढ़ौनी एक तरीके से सरकार के निशाने पे तो आ ही गए हैं। और ये हरियाणा का पूरा एक इतिहास रहा है कि यहाँ पे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, उसने एक ना एक बड़े आंदोलन का या एक ना एक बड़े नेता से उसका पंगा रहा है। आप मुख्यमंत्री बंसीलाल जी का अगर आप देखें, तो मास्टरों के साथ उनका बहुत लंबा आंदोलन और विरोध चला था। मास्टरों ने उनके खिलाफ बहुत, जो टीचर्स हैं, उन्होंने बड़ा एजिटेशन किया था। और एक घटना मैं बताना चाहूँगा कि एक बार वो कहीं से जा रहे थे, तो रास्ता रोका हुआ था एक जगह से। तो उनको जो CID के लोग, उन्होंने कहा कि हमें रास्ता बदलना पड़ेगा क्योंकि आगे जाम लगा रखा है। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा, आपको देखना है कि रास्ता खुलता कैसे है। हालांकि वो उसी रास्ते पे गए और वो जाम खुल गया था, लेकिन वो बहुत पुरानी बातें हैं, या उस स्तर पे उतने तब आंदोलन नहीं हुए थे। चौटाला साहब की अगर बात करें, तो चौटाला साहब के राज में कंडेला कांड हुआ, किसानों को लेकर बड़ा मुद्दा हुआ, और एक तरीके से उनकी सरकार जाने का भी कारण बना। उस आंदोलन को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उन्होंने बहुत कैश किया था, और वो उसके लिए उस आंदोलन में रहे थे। चौटाला साहब का घासीराम नैन के साथ 36 का आंकड़ा रहा, उनको जेल की हवा खिलाई उन्होंने। और घासीराम जी को एक बहुत ही एक जो किसान नेता के रूप में है, बहुत जातियाँ उनको सहन करनी पड़ी हैं। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज आ गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में भी जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, हालांकि उसका केंद्र हिसार बना रहा, लेकिन बड़े बड़े स्तर पे वो आंदोलन हुड्डा राज में भी चला था।
अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार आई, पहली सरकार में इन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन का सामना किया और बहुत ही बड़ा आंदोलन था और उसमें इतना नुकसान प्रदेश को हुआ है जिसकी मतलब भरपाई कभी नहीं हो सकती है। ये जो दूसरा टर्म है इसमें किसान आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये मसला केंद्र के साथ है, लेकिन हरियाणा में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या न्यायिक जनता पार्टी की सरकार है, तो इनको भी इस विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बहुत ही संयमित ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से ये जो कैमला की घटना, मैं इसको फिर भी क्रेडिट दूंगा प्रशासन को कि ठीक ठाक से ये घटना निपट गई है। हालांकि ऐसी जो पंचायतें हैं या ऐसे जो कार्यक्रम हैं उनसे बचा जा सकता है, और चूँकि बातचीत चल ही रही है केंद्र की, तो अलग से कोई कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कार्यक्रम किए भी जाते हैं तो उनको संयम से और अच्छे तरीके से टैकल करना चाहिए। बात रखने का अधिकार सबको है और सब अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन एक माहौल, उचित माहौल देखा जाना चाहिए। शादी में जो माताएं बहनें हैं वो गालियाँ भी देती हैं तो वो भी अच्छी लगती हैं, और शोक के समय में, दुख के समय में अगर आप अच्छी अच्छी बातें भी कहो तो वो भी बुरी लगती हैं। तो समय की बात है ये, आज समय इसके अनुकूल नहीं था। और अब हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने क्या कहा। और इससे पहले ये है कि राव इंद्रजीत ने जो सलाह दी थी सरकार को, सलाह वो एक्चुअल में वो सलाह भारी पड़ गई, और राव इंद्रजीत की सलाह सरकार को आगे मानने में बचना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि किसानों को वास्तविकता बताई जानी चाहिए थी। मैं वास्तविकता बताने गया था और मेरे अलावा सारे लोग संबोधित कर चुके थे, लेकिन मैं संबोधित नहीं कर पाया, इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। उन्होंने नारनौल का भी जिक्र किया कि नारनौल में ये हुई थी, ये दूसरी पंचायत है। और जो उन्होंने कहा है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्या जो वीडियो है उसकी वजह से ये सारा तनाव हुआ है। प्रशासन से बातचीत चल रही थी, वहाँ के जो बस्ताड़ा टोल पे जो लोग बैठते हैं, जो मोजिज लोग हैं, और ये सहमति बन गई थी कि विरोध नहीं होगा, आप अपना विरोध करते रहिए, ये सरकार अपना कार्यक्रम करते रहेंगी। लेकिन उनको उकसाया गया। हालांकि किसने उकसाया ये उन्होंने नहीं कहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन लोगों को उकसाया गया है। और उन्होंने कैमला गांव के लोग हैं उनका धन्यवाद किया कि 5000 लोग वहाँ पे पहुँचे हैं और उन सब का धन्यवाद कहते हैं। और उन्होंने कहा कि वादे का उल्लंघन हुआ, इसलिए कार्यक्रम अशांति से हुआ, कार्यक्रम में विघ्न हुआ है। उन्होंने घटना की निंदा की है इसको लेकर, और उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यह सही नहीं था, इसलिए हेलीकॉप्टर करनाल में उतारा गया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात इसमें कही है, जिसको आप अपने अपने तरीके से समझ सकते हैं कि उनको जो संदेश देना था वो संदेश उन्होंने दे दिया है। इस घटना ने ये संदेश दे दिया है कि इस कार्यक्रम में या किसानों के नाम पे उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, तथाकथित नेता। किसानों के तथाकथित नेताओं की पोल खुल गई है और उनकी स्पष्टता सामने लोगों के आ गई है। और उन्होंने कहा कि वो करीबन 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का उनको लोकार्पण करना था और वो घटनाएं वो जरूर पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक स्थापित लोकतंत्र है और उसमें सबको अपनी बातचीत कहने का अधिकार है। उन्होंने 1975 में इमरजेंसी की बात कही है कि जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इमरजेंसी के दौरान भारत के लोकतंत्र को चलने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई है। और उन्होंने फिर से दोहराया कि इस घटना की वजह से वो ज़्यादा लोगों तक अपनी बातचीत कह पा रहे हैं। और किसान का ये स्वभाव नहीं है, किसान का स्वभाव लड़ने का नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बारे में उन्होंने 2-3 बार कोट करके ये बातें कही हैं। इसके अलावा उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहते हैं कि इसमें लाल झंडे वाले लोग सक्रिय हैं, हालांकि लगता नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जीएसटी का शुरू में कितना विरोध हो रहा था और अब ये जीएसटी कितनी पसंद की जा रही है। हालांकि इस बातचीत में मुख्यमंत्री जी 1990 के जो सुधारों का दौर था उसका जिक्र किया, उसकी तारीफ़ की। हालांकि वो भूल गए होंगे कि वो जो सुधार हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुए थे और उसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे और जो वित्त मंत्री हैं वो मनमोहन सिंह जी थे। तो उनको ये याद नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने उन सुधारों के दौर का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि
अगर कारें सुधारे शुरू नहीं होते तो ये कारें भी नहीं आ पाती, फिएट, एम्बेसडर। हालांकि वो मारुति का जिक्र करना भूल गए हैं, मारुति भी उस दौर में आई थी। लेकिन ये सच्चाई है कि भारत की कारें अब भी कम हैं, बाहर विदेशों की कारें भारत में ज़्यादा, विदेशी कंपनियां ज़्यादा कारें बेचती है। और उन्होंने कहा है कि जो 3 कृषि कानून हैं वो एक बार लागू हो जाने देते, उसके बाद 1 साल में पता लग जाता है इनका इफेक्ट क्या है, और अगर उनमें कोई ख़राब चीज़ होती तो उन्होंने कहा कि वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कहते हैं कि इनको जाकर बदलना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में सोचते हैं। इसके अलावा उन्होंने बातचीत में कहा कि हरियाणा में अंजीर की खेती नहीं होती है, सारी विदेश से आती है, तो वो अंजीर की खेती हरियाणा में शुरू करवाएंगे, और हरियाणा किसानों के पास अवसर है कि मुख्यमंत्री अंजीर की खेती शुरू करवाने वाले हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अंधेरगर्दी ये जो है फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मुख्यमंत्री का वक्तव्य था। हालांकि वो बार बार कह रहे थे कि जो संदेश वो इस किसान जो पंचायत है इससे देना चाहते थे वो दे पाए हैं, और बड़े स्तर पे संदेश दे पाए हैं। ये सरकार का नज़रिया है, और सरकार इस बारे में क्या सोचती है आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या ऐसे आयोजन और होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी के लोग तय करेंगे। यानी कि जो उनका पिछला वक्तव्य था कि हम ऐसे आयोजन और करेंगे, तो एक तरीके से अब वो इस बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे आयोजन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। और जो इसके अलावा उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह में जो ट्रैक्टर मार्च है उसके बारे में कहा है कि ये देश का एक आयोजन है और इस तरह के चीज़ें नहीं होंगी, और तब तक बातचीत भी चल रही है और शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। तो कुल मिला के बातचीत ये है कि जो कैमला से जो कहानी शुरू हुई है, कैमला की कहानी से मुख्यमंत्री जी का जो संदेश था, मुख्यमंत्री जी जो अब शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाह रहे थे कि मैं जो संदेश देना चाहता था वो दे पाया हूँ, वो एक्चुअली में वो संदेश ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि किसान जो नेता हैं, जिनमें बार बार वो एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तथाकथित किसान नेता, तो वो तथाकथित किसान नेता जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी उस क्षेत्र के प्रमुख हैं, उनके कहने पे ये इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वैसे लोगों का कोई इरादा नहीं था। तो वो एक किस्म से जो नेता हैं जो इस आंदोलन में सक्रिय हैं, उनको जनता के बीच में ये मैसेज देने में सफल हुए हैं कि ये किसानों का आंदोलन इन तथाकथित नेताओं ने चला रखा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम भी अन्नदाता मानते हैं, वो भी अन्नदाता मानते हैं, हम भी उनके भलाई करना चाहते हैं, वो भी उनकी भलाई करना चाहते हैं। बस विरोध इस बात पे है कि ये 3 कृषि कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, हम संशोधन की बात कर रहे हैं। तो कैमला की जो कहानी है वो कहानी अब ख़त्म हो गई है, और कैमला से जो कहानी शुरू होगी उसके बहुत बड़े मायने हैं आने वाले समय में, आप देखेंगे। अब समय है किसान आंदोलन। देखिए, राजनीति में कोई चुप नहीं बैठ सकता, ये राजनीति की मजबूरी होती है। आज दुष्यंत चौटाला जी को भी पता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों का उनके बारे में क्या रोष है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी वो जनता के सामने आते हैं। सरकार को भी ये फीडबैक होता है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को पता नहीं होगा कि आज ये इस स्तर पे विरोध होगा। सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, इतनी एजेंसियां सरकार के पास हैं, हर पल की खबर होती हैं, लेकिन इसके बावजूद आयोजन हुआ, उसमें विघ्न हुआ, वो फिर भी चलो जैसा भी निपटा हो। उसके बाद मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो पब्लिक के बीच में जाना एक मजबूरी होती है और जाना रहना ही पड़ता है। किसान आंदोलन जब भी ख़त्म होगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास और विशेषकर जननायक जनता पार्टी के पास ये इस दौरान सोचने का ये अवसर है कि जो उनका कोर वोटर है, अब आप नगर निगम के चुनाव में जो सीटें जननायक जनता पार्टी ने ली थी चाहे पार्षद में, वो कहीं भी नहीं है। यानी कि उनका जो कोर वोटर है वो उनसे छिटक चुका है। और जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी भी चिंतन कर रही है कि जो वो कोर वोटर है उस कोर वोटर को कैसे दोबारा से उस पर पकड़ बनाई जाए, उसमें एक संदेश देने की कोशिश की जाए। तो जो ही ये किसान आंदोलन शुरू होगा, कैमला की जो कहानी है ये इसका आगे के पार्ट आएंगे। और राजनीति में जो रहता है सब सत्ता का है,
चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब सत्ता के लिए ही तो संघर्ष करती हैं। तो सत्ता में संघर्ष करना है, सत्ता में बने रहना है, तो लोगों के बीच में जाना होगा। अब आप देखिए लोकसभा चुनाव में जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के बुरा हाल हुआ, उनका प्रदर्शन हुआ था, तो सरकार आपके द्वार उनका कार्यक्रम था। उसके बाद चौटाला साहब फिर भी लोगों के बीच में गए, क्योंकि फिर विधानसभा के चुनाव आने थे। हालांकि वो नहीं जीत सके, लेकिन वो गए लोगों के बीच में, खरी खोटी सुनी थी उन्होंने। अपना चौटाला साहब को लोगों ने सुनाया, लेकिन उन्होंने सुना इतना, और उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो लोगों की बातें मतलब सुनते नहीं थे। खासकर सरकार आपके द्वार में कार्यक्रम में जो था उनका एटीट्यूड था, उसमें उन्होंने खासी नाराज़गी भी लोगों की मोल ली थी। अब भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में शासन कर रही है, जननायक जनता पार्टी शासन कर रही है। देखिए पिछले टर्म से और इस टर्म में अंतर है। पिछले टर्म में इनके पास फुल मेजोरिटी थी, ये जो पॉलिसीज़ थी उनको आराम से लागू कर पाए, एक शांतिपूर्वक शासन ये चला पाए। बहुत अच्छे अच्छे मंत्री पिछली सरकार में इनके थे, और उन मंत्रियों ने भी काफ़ी जो इस सरकार की पॉलिसीज़ हैं उनको लागू करने में योगदान दिया। लेकिन इस सरकार में आप देखिए लो प्रोफाइल मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जिनको उनके हल्के से बाहरी लोग बहुत कम जानते हैं। ये इस पता नहीं किस तरह की ये सरकार बनी, लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास ये दबाव है, ये उनके पास सोचने का समय भी है, और कि जब जो ही ये किसान आंदोलन शुरू होगा, उनको न केवल अपनी पॉलिसीज़ क्लियर करनी पड़ेंगी, बल्कि जो ठीक ठाक काम चल रहे हैं उनको बहुत तेज़ी से जनता के बीच में मूव कराना होगा। तभी इस जो सरकार है ये और तेज़ी से आगे बढ़ सकती है, और जो जनता के बीच में जो पकड़ कहीं ना कहीं ढीली हुई है वो मजबूत हो सकती है। आप भी अपने सुझाव दें दोस्तों कि कैमला की कहानी कहाँ शुरू हुई, कहाँ ख़त्म होगी। और निष्कर्ष आज की बातचीत यही है कि जो राव इंद्रजीत सिंह का सुझाव था वो मुख्यमंत्री जी को नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि ये समय प्रयोग करने का बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, मिलेंगे कल फिर एक और नई चर्चा के साथ। देखते रहिए 8 PM। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते रहेंगे इसी मंच पर। धन्यवाद साथियों।